students, in this session we will read the rules of the derivative. So number 1, rule of addition, or you may say sum. So this is derivative of fx plus gx. This is derivative of fx plus derivative of gx. अगर यहाँ माइनस होगा तो आप यहाँ माइनस लिखेंगे. नंबर 2, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. So this is rule of addition, rule of multiplication, that is derivative of fx into gx. This should be written as derivative of fx into gx plus derivative of gx into fx. Now third, that is rule of division. So rule of division, this is derivative of fx divided by gx, provided gx should not be equal to 0. So derivative of this one is, this is derivative of fx into gx minus derivative of gx into fx divided by derivative gx the whole square. This is rule of division. So these are the 3 rules we will discuss, and we take some examples from these. So let us take question number 1. Question number 1. Find dy by dx if y is equal to 3x1 by 3 plus 2 to the power x plus log 3x plus sin x plus 2. So what is dy by dx? So you have to take the derivative of separate functions. Here this is derivative of 3x1 by 3 plus derivative of 2 to the power x plus derivative of log 3x plus derivative of sin x plus derivative of 2. तो इसमें एक चीज आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, तो यहां पर x होना चाहिए. और अगर x नहीं है, मान लीजिए x के जगह t आ गया, तो आप इस फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन के रूप में देखेंगे और उसका सिंपल सा डेरिवेटिव होगा 0. सो इसका हो गया 3 इंटू 1 बाई 3 एक्स 1 बाई 3 माइनस 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2 टू द पावर एक्स, दिस 2 टू द पावर एक्स ln 2 या log 2, डेरिवेटिव ऑफ log 3x, दैट इज 1 बाई एक्स log 3 या ln 3, derivative of sin x, this is cos x, and derivative of 2, this is 0. So this is the answer of derivative of this function. Now question number 2, find the derivative of e to the power x sin x. तो प्यारे बच्चों, एक चीज आप समझ रखिए कि किसी भी फंक्शन को हम इस तरह से नहीं छोड़ते हैं. ये एक तरीका है
डेरिवेटिव देने का, लेकिन आप ये समझ लीजिए अगर डेरिवेटिव दिया हुआ इसका निकालने का तो ये फंक्शन इस तरह से दिया होना चाहिए या इसको इस तरह से लिखा जाना चाहिए। लेकिन अगर सिंपल ऐसे भी लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन इस रूप में दिया गया है जहां पर इसे साइलेंट कर दिया गया है, छिपा दिया गया है। तो इसको आप याद रखिएगा। सो डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x sin x, ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है तो लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इंटू साइन x, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इंटू साइन x प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन x इंटू e टू द पावर x। रूल्स आप अलग से लिख लीजिए और रूल्स आप याद रखिए कि मल्टीप्लीकेशन रूल में क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स इंटू एफ एक्स। सो ये हो गया e टू द पावर एक्स साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स दिस इज कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर एक्स दैट इज e टू द पावर एक्स, e टू द पावर एक्स कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सो दिस इज द फाइनल आंसर of derivative of this function. Now question number 3, find the derivative of the function. Question number 3 लिख लिया जाए e to the power, ऐसा लिखो sin x into 3 to the power x divided by 1 plus x the whole square। इससे पहले क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग, 3 टू द पावर x log 2x इंटू 10x, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो यहां पर 3 फंक्शन को मल्टीप्लाई किया गया है और जब क्वेश्चन ऐसे रहे तो इसको आप इस तरह से लिख लेंगे, एक फंक्शन को इसमें डालेंगे, इसको fx मानेंगे, इसको gx मानेंगे और यहाँ डेरिवेटिव हम लिख दिए तो ये हो जाएगा आपका डेरिवेटिव ऑफ 3 टू द पावर x log 2x इंटू 10x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 10x इंटू 3 टू द पावर x log 2x। फिर से यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, जब भी किसी जगह फंक्शन अगर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है तो वहां मल्टीप्लीकेशन रूल लगाएंगे, डिवाइड के फॉर्म में है तो डिवाइड रूल लगाएंगे, समेशन के फॉर्म में है तो समेशन रूल लगाएंगे। तो यहां पर फिर से इसको लिखना होगा डेरिवेटिव ऑफ 3 टू द पावर x इंटू लॉग 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ log 2x इंटू 3 टू द पावर x, ये तो चला गया into 10x, now plus what is the derivative of 10x, this is sec square x और ये हो गया आपका 3 to the power x log 2x। so अब आप इसका फाइनल रिजल्ट ला सकते हैं। what is the final result of the derivative, this is your 3 to the power x का डेरिवेटिव हो गया 3 to the power x log 3 log 2x, डेरिवेटिव ऑफ दिस वन इज 1 by x log 2 इंटू 3 टू द पावर x और ये हो गया आपका 10x प्लस दिस इज योर sec स्क्वायर x इंटू 3 टू द पावर x log 2x। दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ let us move to question number 4. Question number 4. Find the derivative of suppose x square plus 2 into tan x, यहाँ ले लेते हैं sec x divided by 2x square plus 1। इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो पहले आप डिवीजन रूल में जाएंगे, इसका डेरिवेटिव लिख देते हैं। हम इस सैम्बल को भी यूज कर सकते हैं, आप या तो डी लिखिए या तो ये लिखिए, बात बराबर है।
ये आपका लिखने का तरीका के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सैंपल से डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हैं। सो डिवीजन रूल के अनुसार डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू सेक एक्स 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 सेक एक्स। यहाँ देखिए फिर से मल्टीप्लीकेशन रूल आ गया, डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर से आप आइए यहाँ पर, फिर ये मल्टीप्लीकेशन है तो पहले इसको आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू सेक एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस इसका डेरिवेटिव हो गया 4x, इसका डेरिवेटिव हो गया 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 सेक एक्स डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर आइए यहाँ पर, इसका डेरिवेटिव हो गया 2x, इसका हो गया 0, सेक एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स इंटू 10x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू आपका हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, ये हो गया आपका माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस 2 सेक एक्स डिवाइडेड बाय कितना 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो इन दिस वे वी यूज टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। चलिए मूव करते हैं हम लोग चेन रूल के तरफ। क्या है चेन रूल? चेन रूल हम किसे कहते हैं? व्हाट इज द चेन रूल? तो चेन रूल को एग्जाम्पल से पहले एक एग्जाम्पल ले लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log sin root x। डियर स्टूडेंट्स, इसको आप याद रखिएगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स इज माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स 1 बाई 2 रूट एक्स। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चन में आता है और हम इसका यूज करते हैं। सो चलिए हम आपको समझाना चाहते हैं कि ये चेन रूल है क्या, व्हाट इज दिस चेन रूल। तो सबसे पहले क्या करो, लेट u इज इक्वल टू साइन रूट एक्स एंड v इज इक्वल टू रूट एक्स। इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए। सो y कितना हो जाएगा, log u होगा, और u कितना हो जाएगा, साइन v होगा। तो इसको आप इक्वेशन 1 कहिए, इसको 2 करिए, दिस इज इक्वेशन 1, इसको 1 लिखिए, इसको 2 लिखिए और इसको 3 लिखिए। तो सबसे पहले आप देखिए एक चीज और इसमें होगा, u इज इक्वल टू साइन v, ठीक है। तो हम पहले निकालेंगे dv बाई dx, फिर निकालेंगे du बाई dv, फिर निकालेंगे dy बाई dx। ये 3 को हम लोग यूज करेंगे। सो सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 2 dv बाई dx, दिस इज 1 बाई 2 रूट एक्स। और फिर निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन, इसको 3 मान लीजिए, 3, यहां निकालेंगे du बाई dv, दिस इज cos v। नाउ व्हाट इज v? दिस इज cos रूट एक्स
इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। सो व्हाट इज नाउ dy by du। So dy by du from equation 4। So dy by du, तो dy by du होगा, ये है आपका 1 by u। u को कितना माने हैं, दिस इज साइन रूट x। तो आपको क्या चाहिए, you want to find the derivative of log sin root x। इसका आपको डेरिवेटिव चाहिए, माने आपको चाहिए dy by dx। सो अगर आप ये तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, जैसे यहां लेते हैं, पहले ले लीजिए dy by du, फिर लिखिए du by dv, फिर लिखिए dv by dx। आप जानते हो कि ये डिवीजन है dy by ds का, तो ये du कैंसिल होगा, dv कैंसिल होगा, बचेगा d डिवाइडेड बाय dx। इसी को हम लोग चेन रूल कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द चेन रूल। सो व्हाट इज dy by dx। तो चलिए dy by, पहले dy by du बैठाइए 1 by sin root x, फिर बैठाइए du by dv, दिस इज cos root x, फिर बैठाइए dv by dx, that is 1 by 2 root x। So this is your cot root x divided by 2 root x। So this is the answer of the question। लेकिन जब यही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाए और अगर आप चाहिए कि ऐसे बनाए, तो इट विल टेक मोर टाइम्स। तो हम नहीं चाहते कि आप इस फॉर्मूला को अडॉप्ट कीजिए या इस टेक्निक को अडॉप्ट कीजिए। ये केवल आपके नॉलेज के लिए है कि चेन रूल हम कहते किसको है। मान लीजिए हम इसका क्वेश्चन आ गया एग्जामिनेशन में और कहा जा रहा है कि इसका डेरिवेटिव निकालिए। और दो चीज आप समझ के रखिए, जैसे अगर हम लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर m, तो ये एक्चुअली होता है m x टू द पावर m माइनस 1। फिर लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ x, क्योंकि इसका वैल्यू 1 है, इसलिए इसको लिखना हम लोग मुनासिब नहीं समझते हैं। क्योंकि जब डेरिवेटिव ऑफ x लीजिएगा तो यहाँ dx by dx कैंसिल होके 1 बचेगा। इसी तरह से जब हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो इस पूरे सिस्टम को x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा log x, ये हो जाएगा 1 by x। फिर से लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ साइन रूट x, इसके बाद ये साइन रूट x, यहां पर रूट x को हम x मानेंगे, ये हो जाएगा 1 by साइन रूट x। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन x, दिस इज x, दिस इज cos x। दिमाग में बैठा के रखें कि x। फिर से लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ रूट x। सो इसका हो गया आपका cos by sin, दिस इज cot root x। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट x, दिस इज 2 root x, 1 by 2 root x। एग्जामिनेशन में हम इस रूल को फॉलो करते हैं। जैसे मान लीजिए डेरिवेटिव हमको निकालना है 2x क्यूब प्लस 7x प्लस 1 होल टू द पावर 10, इसका डेरिवेटिव निकालना है। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, ये पूरा सिस्टम को आप x मान लेंगे, तब ये हो जाएगा 10, x के जगह लिखेंगे 2x क्यूब प्लस 7x प्लस 1 टू द पावर 9। क्योंकि आप इसको x माने हैं तो फिर से हमको लिखना होगा डेरिवेटिव ऑफ 2x क्यूब प्लस 7x प्लस 1। सो दिस इज 10 2x क्यूब प्लस 7x प्लस 1। इसका डेरिवेटिव कितना होगा, इसका डेरिवेटिव होगा 6x स्क्वायर प्लस 7। दिस इज द आंसर। एग्जामिनेशन में हम शॉर्टकट में इस तरह से चेन रूल को हम यूज कर
करते हैं। इसे मान लीजिए निकालना है डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर tan इनवर्स रूट एक्स। तो सबसे पहले इसको आप x मानेंगे। सो दिस इज e टू द पावर x, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x जो होता है e टू द पावर x ही होता है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ किसको लेंगे, इसको, दिस इज tan इनवर्स x रूट x लेंगे। तो ये हो जाएगा e टू द पावर tan इनवर्स रूट x। नाउ व्हाट इज tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x किसको माने थे, रूट x को, इनटू डेरिवेटिव ऑफ रूट x। सो दिस इज योर e टू द पावर tan इनवर्स रूट x इनटू 1/1 प्लस x इनटू 1/2 रूट x। दिस इज द आंसर। इस तरह से हम चेन रूल को यूज करते हैं। जैसे एक दो एग्जांपल और ले लिया जाए। जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आप यहां पर x किसको मानेंगे, इसको मानेंगे। तो साइन x का डेरिवेटिव क्या हो गया, cos x। x के जगह क्या है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, माने डेरिवेटिव ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट x, यहां पर x के जगह किसको मानेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह cos रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट x, दैट इज 1/2 रूट x इंटू डेरिवेटिव ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। इस तरह से हम चेन रूल को यूज करते हैं। दिस इज, इसका डेरिवेटिव होगा 2x cos रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव हो गया 2x, इसका हो गया 0/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 2 कैंसल। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। सो प्यारे बच्चों, ये 4 रूल है जिसको हम लोग यूज करते हैं इन फाइंडिंग द और इन इवैल्यूएटिंग द डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। अगले पार्ट में हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे डिफरेंट फंक्शंस के, जैसे टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ सर्कुलर इनवर्स फंक्शन, हाउ वी यूज logarithm in finding the derivative of the function। इसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सारे चीज आपको सीबीएसई और अलग अलग स्टेट के बोर्ड में पढ़ने को मिलेंगे। और अगले पार्ट्स के लिए इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।